नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज तारीख है 12 फरवरी 2023, रविवार का दिन है और मैं सुबह 10 बजे घोड़ी और गाय को चराने के लिए लेकर आया हूँ। ये हमारे खेत में कुछ आधा खेत चना काटना और जमा करना हो गया। वो सामने उसकी गंजी दिखेगी आपको। तो और इस कटे हुए खेत में कुछ जवार के कटने के बाद जो नीचे बचता है उसको नई हरियाली निकली है, जो घोड़ी और गाय को बहुत पसंद है। ये दोनों खा रही है। दोस्तों, मेरा रविवार हमेशा ऐसे ही बीतता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना समय यहीं पर ख़त्म करूँ। रविवार का दिन मैं किसी गांव को जाना पसंद नहीं करता। हालांकि कई बार दिक्कतें आ जाती है, कहीं जाना पड़ता है। हफ्ते भर अपन ड्यूटी पर रहते तो कहीं जा नहीं पाते। लेकिन जब भी रविवार इस तरह खाली मिले तो मैं घर पे सोने की बजाय गाय और घोड़ी को खेत में ज़रूर लाता हूँ। कोई भी फसल निकलने के बाद खेत में काफ़ी फसल के टुकड़े, घास बहुत नरम और पौष्टिक और सुंदर होती है, जो कि ट्रैक्टर चलने के बाद बेकार हो जाती है। इसमें जानवरों को चरना बहुत पसंद आता है। दोस्तों, घोड़ी में इम्प्रूवमेंट आई है, मुझे अपनी नज़र से थोड़ा सा लगता है। घोड़ी जब आई थी वो क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद कुछ अपने को अभ्यास ना होने के कारण मैं चोकर थोड़ा कम डालता था खाने में, तो महीने भर में घोड़ी थोड़ी ख़राब भी हो गई और ग्रूमिंग नहीं कर पाता हूँ, वक्त नहीं मिलता, तो फिर बाल भी बहुत निकलने शुरू हो गए। परसों मुझे टाइम मिला गुरुवार के दिन, तो मैंने उसे अच्छी तरह से धो लिया। तो अभी उसका सफ़ेद रंग बिल्कुल चमक रहा है चांदी की तरह। और गाय को भी उसी दिन साफ़ कर लिया था। गाय अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट कंफर्म हुई है। हाथ डाल के डॉक्टर से चेक कराया है। सीमन तो सहवाल का डाला था, लेकिन हिट बार बार दिखाने के कारण हमने उसे खुला भी छोड़ा था नंदी के पास। तो अभी कंफर्म नहीं है बच्चा किसका है, आने के बाद पता चलेगा। तो यही सब चल रहा है दोस्तों। घोड़ी के पुट्ठे और पेट अच्छा गोलदार और सुंदर लग रहा है, लेकिन गर्दन के पीछे जहाँ पे अपन हाइट नापते हैं घोड़ी की, वो हड्डी उभरी हुई नज़र आती है मुझे। अब इसमें कारण मेरे ख्याल से मैं ये भी सोचता हूँ कि जो उसके खाने के ठान बने हुए हैं वो थोड़े ठिंगने होने के कारण शायद ऐसा हो रहा होगा। अभी वो जा रहे हैं, वो किसान काका के साथ बात करी, वो भैंस लेकर खेत में जा रहे हैं। तो मुझे दूध के आंकड़े कुछ दिमाग में आए। मैं रॉबिन सिंह का पीपल फार्म वाला चैनल भी देखता हूँ, जिसमें वो दूध को जहर बताते हैं, क्योंकि हम जीव के मांस के बदले में सस्ता दूध खरीद रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, और ये सच भी है। अभी मुझे जो आंकड़े समझ में आए वो ऐसी बात है कि उन्होंने कहा अभी 2 भैंसी थी, तो एक रखी एक बेच दी, और जो बेची उसकी कीमत मिली उनको 65,000 रुपये। तो मैंने उनसे पूछा कि कीमत तो अच्छी मिली, तो वो बोले कि भैंस एक टाइम का 5 लीटर दूध देने वाली थी। तो उनके जाने के बाद कैलकुलेशन किया, तो दिन का एक टाइम का 500 रुपये का दूध सेल हो रहा है, तो दिन का 1000 का और महीने का 30,000 का। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपन इतना भी कैलकुलेट कर ले कि साल में खाली 3 महीने भैंस दूध देगी, तो लगभग 90,000 1 लाख रुपए भैंस कमा कर दे रही है मालिक को। और
इस हिसाब से दूसरा बयान तो उसका पूरा मुनाफे में जाएगा, एक बयान की दूध की कीमत भैंस की कीमत में चली जाएगी। उसके साथ उसकी कोई कटड़ी होगी तो उसका तो पैसा, और भैंस अगर दूध से हट जाएगी तो उसके मांस का भी पैसा हो जाएगा। यही सब कैलकुलेशन पे हमको दूध सस्ता मिलता है दोस्तों। नहीं तो आज भी दूध 150-200 रुपये लीटर से कम ना मिल पाए। अगर हर कोई यही सोच ले कि भैंस मरने तक पालनी है और कसाई के खाने पे, कसाई के घर पे भैंस ना जाने पाए जिसका हम जीवन भर दूध पीते हैं, उस जानवर की मृत्यु इस तरह से ना हो, अगर ये सोच पीपल फार्म वाली रॉबिन सिंह भाई साहब की हर कोई अपना ले तो फिर दूध इतना महंगा मतलब 500 रुपये लीटर भी हो सकता है। तो हमेशा मैं सुनता हूँ कि किसान को दूध का भाव नहीं मिलता, तो ये एक पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है उनके डिस्कशन में, या फिर कह सकते हैं अपन कि इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये किसी के 70% लोगों को तो मुझे लगता है ये बात सच भी ना लगे, एकदम बेतुकी बात लगे, इसमें कोई मतलब तथ्य ही ना लगे कि भाई दूध भैंस मृत्यु तक कौन पालेगा। तो मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान के 1000 गायों के बीच में एक भैंस भी हुआ करती थी, ऐसा मैंने सुना है एक वीडियो में। माजिद भाई पठान है इंदापुर वाले, उनके वीडियो में उन्होंने बताया था कि ये सुना, उन्होंने भी ये बात सुनने के बाद उनके फार्म पर पंडरपुरी भैंस रखना शुरू किया तो लगभग 300 गिर गाय, 100 खिल्लार गाय और 5 उसी एक भैंस की अब 4-5 भैंस प्योर क्वालिटी की पंडरपुरी भैंसें उनके पास हो गई है। तो यही तो था दोस्तों अपना अनुभव। आप भी अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं, गाय कैसी लग रही है और घोड़ी कैसी लग रही है। मेरा ये बहुत दिन से सपना था, जब 2 साल पहले मैं घोड़े की वीडियो देखना चालू किया तब से मैं सोचता था कि गाय और घोड़ी को एक साथ बांधूंगा और चराने ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखकर गाय पाले, घोड़ी पाले और ये पवित्र जीव और इंसान की रूटीन लाइफ के इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं और बहुत आसानी से पाले जा सकते हैं और बहुत पवित्र है। उनके गोबर तक की बदबू नहीं आती, बहुत स्वच्छ जीव है। कुत्ते बहुत गंदे होते हैं, उनकी पॉटी के नज़दीक भी कोई जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन इनकी मल को आदमी हाथ से उठा सकता है। कोई रीज़न ही होगा ईश्वर को इनको बनाने में, जो इन्होंने ये इंसान ने इन्हें पालना भी शुरू कर दिया और ये पालने के लिए आसान भी है।